जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा अपनों से अपनी बात में आप सभी महान भावों का भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में वंदन है, अभिनंदन है एवं स्वागत है। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराओं में किसकी विश्वास है, श्रद्धा है, सहमति है, स्वीकारता है, इसे स्वीकार करके कितने लोग परमात्मा के सहचर, अनुचर, अनुगामी बनकर उनके आशीर्वाद को, उनके ऋषियों के, मनीषियों के, महापुरुषों के आशीर्वाद और परमात्मा का कृपा प्राप्त करना चाहते हैं जो लोग, वो इस वीडियो को पूरा देखें। देखकर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें, जिसके फलस्वरूप आप सभी को परमात्मा की कृपा प्राप्त होगी। भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराएं ये शुद्ध विज्ञान है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। विज्ञान की बात करें, जो आज की विज्ञान जिसको सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, सभी जात पात, भाषा, लिंग, सभी देश के लोग जिसके आधार पर विकास की बात करते हैं, सुख सुविधा की बात करते हैं, साधन की बात करते हैं, यंत्रों के माध्यम से जिसमें व्यवस्था लगती है, व्यय होता है, जिनके प्रयोग से कार्बन का उत्सर्जन होता है, प्रकृति में हानिकारक कार्बन, मीथेन, इथेन गैसों का बढ़ता है, जिससे प्रकृति प्रदूषित होती है। विज्ञान के माध्यम से यदि देखें तो क्या विज्ञान के अनुसार हमारा संविधान, हमारी व्यवस्थाएं हैं? देखा जाए विज्ञान के चश्मे से तो बिल्कुल नहीं है। विज्ञान और संविधान व्यवस्था में भेद है, अंतर है। विज्ञान के ही दृष्टिकोण से देखा जाए तो विज्ञान ये नहीं कहता कि जात पात, भाषा, लिंग, देश के आधार पर कोई भेदभाव किया जाए, बल्कि वो एक समान सृष्टि की, एक समान अवस्था की, एक समान व्यवस्था की बात भी विज्ञान करेगा। विज्ञान भी मांस, मछली, दारू, बीड़ी, सिगरेट, जो ऐसी खाद्य पदार्थ हैं जो सेवन करने से व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, प्रकृति को प्रदूषित करने वाले हैं, उनकी अनुमति विज्ञान भी नहीं देता। विज्ञान भी सबके आय व्यय को बराबर करने की, समांतर करने की व्यवस्था विज्ञान भी यही देता है कि सबकी ज़रूरतें, आवश्यकताएं एक समान हैं। सभी को अधिकार एक समान देने की बात करता है। जो सबको एक समान अधिकारी दे, उसी को अधिकारी होने की बात विज्ञान भी करता है। तो आज हम लोग देखें या
पहले से भी संसार में जो दुख रहे, दुख को मिटाने का, सबको सुखी करने का, स्वस्थ रखने का जो व्यवस्थाएं अनेक प्रकार से लोगों ने प्रयास किया है, उससे कितनी वो व्यवस्थाएं सफल हुई हैं सबको स्वस्थ रखने के लिए, सबको संयोजने के लिए, सब में समानता व्यवस्था देने के लिए, भेदभाव को समाप्त करने के लिए, भय और संशय को समाप्त करने के लिए। तो ऐसा अनुभव होता है कि आज तक जो भी व्यवस्थाएं हुई हैं, जिन्होंने भी मौका मिला है मार्गदर्शन का, पथ प्रदर्शन का, जिन्हें भी अधिकार मिला है, जिनको भी जनता जनार्दन ने अपने जीवन की बागडोर सौंपी है, सभी ने अपने अपने समय में उसे में भेद ही किया है, भेदभाव ही किया है, भय ही दिखाया है, भ्रांति ही फैलाया है, भ्रमित ही किया है, सबको बांटने का ही काम किया है, चाहे वो धर्म पंथ मजहब के आधार पर ही हो, जात पात भाषा लिंग के आधार पर ही क्यों ना हो। जबकि सब का स्वभाव एक है, विचार अनेक हैं, सब परमात्मा की छाया पाती हैं। छाया ये कार्बन के कारण होता है, कार्बन ना हो तो छाया नहीं होगी। इसलिए जो कार्बन है, हमारी इंद्रियों का संकीर्ण होना, मैं और मेरा का खोने का भय, यही भ्रांति को समाप्त नहीं होने देना चाहती। जो हमारी संस्कार संस्कृति है, वो सबको अपना बनाने की, भेदभाव समाप्त करने की, समानता व्यवस्था की बात करती है। न्यून आय और न्यून व्यय, शून्य अहंकार को करके, चित्त वृत्तियों को शून्य करके, कामनाओं वासनाओं को शून्य करके, अपने इंद्रियों को पर अधिकार करके अधिकारी बनने की बात करती है कि वही अधिकारी है जो अपने पर नियंत्रण कर सकता है। वो समाज पर, परिवार पर, देश राष्ट्र पर, सभी पर नियंत्रण कर सकता है, वही सबको अपना बना सकता है। गलतियाँ सब में है, ये गलती सिर्फ इस भ्रम के कारण और भय के कारण, मैं और मेरे के होने के कारण, मैं और मेरे को खोने के भय के कारण, हमारी इंद्रियों के अज्ञानता के कारण, इनकी अल्प क्षमता, अल्प समय होने के कारण ऐसा है। इसीलिए ऋषियों ने इस भेदभाव को समाप्त करने की बात कही है। सबसे ज़्यादा गलतियों को देखा जाए तो इसका व्याख्यान न किया जाए, आलोचना न किया जाए, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। सबके जीवन को संभालने की आवश्यकता है, संवारने की आवश्यकता है। गलतियां खाली निकालने से काम नहीं चलेगा। गलतियां संभवतः सभी से होती हैं,
ये गलतियाँ व्यक्ति से नहीं होती, ये सृष्टि के कारण है, ये प्रकृति के कारण है। इसलिए प्रकृति की जो रीत है, जगत की रीत है, उससे ऊपर उठने की ज़रूरत है, उन्नति करने की ज़रूरत है, प्रगति करने की ज़रूरत है। हमारी संस्कार संस्कृति मन चित्त इंद्रियों को पवित्र करती है, पवित्र करके इसमें प्रेम रस पैदा करती है, प्रकृति को यज्ञ परंपराओं से सुगंधित करती है, तन मन को सुगंधित करती है। गौमूत्र जीवाणुओं कीटाणुओं को विषाणुओं को समाप्त करते हैं। तुलसी का पूजा इसीलिए करते हैं, वो भी जीवाणुओं कीटाणुओं को समाप्त करके प्रकृति को पवित्र करती है, मन को पवित्र करती है। गोबर में असंख्य जीवाणु होते हैं जो धरती को परिवर्तित कर देते हैं, उनके गंध के रूप को सुगंध में। दूध दही मक्खन असंख्य जीवाणु होते हैं जो पदार्थों को परिवर्तित कर देते हैं, पवित्र बना देते हैं, सुगंधित बना देते हैं, रस के रूप में, जीवन के रूप में। इसीलिए गौ को माता कहते हैं। पवित्रता पैदा करती है, जीवन पैदा करती हैं, प्रसन्न चित्त स्थिति पैदा करती हैं। घी से यजन करने से, यज्ञ करने से वायुमंडल पवित्र होती है, प्राण पवित्र होता है, उसमें ऑक्सीजन और प्रकाश तत्व, आकाश तत्व का संवर्धन होता है, परमाणु तत्व का संवर्धन होता है। अणु से परमाणु, जिसे शरीर सरलता से शोषित करके ऊर्जा को बालों के द्वारा, ये बाल व्यक्ति के ये रूट हैं, ये जड़ हैं जो ऊर्जा को शोषित करते हैं। तो भारत की संस्कार संस्कृति के परंपराओं के समर्थन में, सहयोग में, स्वीकार करने में, इसके सहमति में आज तक अनुभव किया जाए तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी संविधान, कोई भी पार्टी दिखाई नहीं पड़ती। तो क्या हमें इसके समर्थन में ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी जो इसके समर्थन में खड़े हों। ऐसे लोगों का हमें समर्थन करना चाहिए जो इसके पक्ष में खड़े हों। लेकिन आज इसके पक्ष में देखने को प्रायः मिलता है कि कोई खड़ा नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब, शेयर करके, श्रद्धा विश्वास सब में पैदा करके इसके समर्थन में लोगों को खड़ा करने की ज़रूरत है, जिससे सब में सुख शांति, पूरे विश्व में सुख शांति स्थापित हो। और ये बुद्धि का विकार, जिसने विज्ञान का दुरुपयोग परमाणु बम तक कर लिया है, इस व्यवस्था को तत्काल रोका जा सके, विध्वंस को विकास के नाम पर इसे रोका जा सके। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।